नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में इंडेक्स सुस्त है लेकिन स्टॉक्स हैं पूरे के पूरे एक्शन में। स्पेशली डिफेंस स्टॉक्स और रेलवे स्टॉक्स आज रॉकेट की रफ्तार से भाग रहे हैं। बीते कुछ दिनों से शिपिंग स्टॉक्स तो लगातार चल रहे हैं, डिफेंस स्टॉक्स लगातार चल रहे हैं और रेलवे में भी बीते 2-3 दिनों से अट्रैक्शन आने लगा है। अगर मैं आज के टॉप गेनर्स की बात करूं तो टॉप 10 में करीब 8 तो डिफेंस और शिपिंग और रेलवे से ही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, टीटागढ़ रेल सिस्टम टॉप गेनर है 13.5% ऊपर, कोचिन शिपयार्ड 12.5%, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स 12%, राइट्स 10%, फिर एक शिपिंग कॉर्पोरेशन है, इसे हटा देते हैं। अगेन आरवीएनएल 9.5%, मजगांव डॉक 9.25%, जुपिटर वैगन्स 9%, फिर अनंतराज आता है आपके लिए। तो ये आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो लीडरशिप आ रही है वो रेलवे और डिफेंस से ही आ रही है। अब यहां पे जिन लोगों ने नीचे में पोजीशन बनाई है वो काफी खुश हैं, काफी अच्छा पैसा बना लिया है, लेकिन एक थॉट उनके दिमाग में भी आ रहा है कि क्या हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि खरीद जब सही समय पे लेते हैं ना और पैसा बन जाता है जल्दी तो फिर हाथ में खुजली भी लगने लगती है कि यार बुक कर लें, वही सही है, सेफ्टी हो जाएगी और पैसा भी बन जाएगा। क्योंकि 12-14% तो आज ही ऊपर है, 2-3 दिनों में करीब 20-25% भाग चुके हैं। तो क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, इसके बारे में बात करूंगा। सेम चीज डिफेंस के बारे में बात करें तो ये शिपिंग और डिफेंस स्टॉक्स तो बीते कुछ दिनों में करीब 30-40% भाग चुके हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो कोचिन शिपयार्ड सबसे पहले शेयर करता हूं आप सभी के साथ। अगर एक महीने की बात करूं तो 40% ऊपर खड़ा है। एक महीना छोड़ दो, एक हफ्ते की बात करें तो 35% ऊपर खड़ा है। तो पैसा तो बेहतरीन बन गया है। और ऐसा नहीं है केवल कोचिन शिपयार्ड है, आप गार्डन रीच को भी देख सकते हो, आप मजगांव डॉक को भी देख सकते हो। इन सब में ही बेहतरीन तेजी बनी है। चाहे आप बीईएल उठा लो, बीडीएल उठा लो, एचएएल उठा लो, इनमें भी बेहतरीन तेजी है। अब अगर रेलवे से बात करूं तो आरवीएनएल की बात करते हैं सबसे पहले। आज की डेट में आरवीएनएल का स्टॉक करीब 9% ऊपर दिख रहा है और एक हफ्ते में 20% भागा है। तो ये आपके लिए बेहतरीन मूव बन चुके हैं इन स्टॉक्स में। अगर इरकॉन इंटरनेशनल की बात करूं तो ये कल भी टॉप गेनर था, आई थिंक परसों भी बेहतरीन मूव था इसमें, अब तो 190 हो गया है। एक हफ्ते की बात करूं अगर इरकॉन इंटरनेशनल की तो करीब 23% ऊपर है। अब क्या करें ये सवाल उठता है, और जो नहीं खरीद पाए हैं वो इनको लेने के लिए तड़प रहे हैं लेकिन उन्हें मिल नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे हैं थोड़ा नीचे आ जाए तो खरीदूंगा, थोड़ा नीचे आ जाए तो खरीदूंगा, और नीचे की जगह ये 5-5, 10-10% भागते जा रहे हैं तो उनके हाथ से निकल रहा है। और बहुत सारे तो फोमो में भी आ रहे हैं, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार जो हो गया सो हो गया, अब तो ले ही लो वरना पता चले कल 10% और बढ़ जाए। तो ये भी हो रहा है। वॉल्यूम्स पे नजर डालोगे हिल जाओगे, इतने दमदार वॉल्यूम्स ट्रेड कर रहे हैं। मैं आपको वॉल्यूम्स बताना चाहूंगा। टीटागढ़ रेल सिस्टम एवरेज वॉल्यूम 30 लाख शेयर्स का है इस स्टॉक का, और अभी 1.5 करोड़ शेयर ऑलरेडी ट्रेड हो गए हैं। 12:50 का समय हो रहा है। ये तो हो गई रेलवे की। कोचिन शिपयार्ड की बात करता हूं शिपिंग से, एवरेज वॉल्यूम 35-40 लाख शेयर्स का है। 2.5 करोड़ शेयर ऑलमोस्ट अभी तक ट्रेड हो चुके हैं इस स्टॉक में। दूसरे किसी रेलवे की बात करता हूं, आरवीएनएल, अभी तक इस स्टॉक में करीब 3.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं और एवरेज वॉल्यूम 70 लाख शेयर्स का है। यानी 3 से 4 गुना वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे हैं इन सारे स्टॉक्स में एवरेज के मुकाबले आज के दिन, और तेजी आप लोगों को दिखी रही है। अब ये क्या दर्शा रही है? ये दर्शा रही है बाइंग। और जो लोग लेके बैठे हैं और प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच रहे हैं, मेरे हिसाब से गलत डिसीजन है, नहीं करना चाहिए आपको। रीजन बीइंग, इनमें जिन्होंने लिया है वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक जरूर कर रहे हैं क्योंकि भैया बढ़िया पैसा बन गया है, लेकिन वो प्रॉफिट बुक केवल इसलिए कर रहे हैं कि प्रॉफिट छूट ना जाए, इसलिए नहीं कि ये शेयर गिर सकता है। डर लगा रहता है उन्हें बहुत ज्यादा कि भाई कहीं चला ना जाए, यार इतना अच्छा पैसा बन गया है। लेकिन फैक्ट ये है कि इनमें बाइंग आ रही है और इनमें तेजी आ रही है। ऐसे समय में बीच बीच में एक आध डिप आ जाती है जो डराने का और धमकाने का काम करती है। लेकिन आप एक चीज सोचो, वन साइडेड भाग रहे हैं। अगर आपने 2 दिन पहले प्रॉफिट बुक कर लिया होता किसी शिपिंग स्टॉक में तो 20% छूट गया। ऐसे में सबसे बेस्ट डिसीजन जो रहता है वो रहता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, बस। अब मैं आपको देखो, फ्रेश एंट्री के लिए तो मेरी भी हिम्मत नहीं है कि मैं आपसे कह सकूं या आप ले पाओ, बट वो तो दूसरी केस है। लेकिन जिनके पास है उनके लिए तो सही चीजें समझ में आई सकती हैं। बाइंग क्लियरली दिख रही है, क्लियरली एफआई इसका पैसा जा रहा है, ऐसा लग रहा है इन स्टॉक्स में। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए सिंपली स्टॉक को होल्ड और ट्रेल एसएल के साथ। अब मैं कोचिन शिपयार्ड की बात करता हूं जो 40% भागा है बीते कुछ दिनों में। आज की बात करें तो लो 1835 है, 10% का एसएल तो बनेगा नहीं। लेकिन अगर मैं मैक्सिमम ट्रेड टाइम की बात करूं तो 2000 का है। आपको 100 रुपए का एसएल प्लेस करना है, ये होता है 5%। 1900 के ऊपर है, आप होल्ड करते रहोगे।
प्रॉफिट बुक करना है, नहीं करना। अभी गलती से 2100 हो जाए तो आप 2000 पे अपना एसएल ले आइएगा, 2200 हो जाए तो आप 2080 या 2100 का ले आइएगा। ये ट्रेलिंग एसएल करते रहोगे, इससे क्या है आपका प्रॉफिट भी सेफ और आप पूरी तेजी भी खेल पाओगे। पूरी नहीं खेल पाओगे तो कुछ तो खेल ही पाओगे, क्योंकि 5% का छोटा स्टॉप लॉस नहीं है, लेकिन ये स्टॉक जिस हिसाब से चल रहे हैं जिस दिन गिरेंगे 5-10% ही गिरेंगे, बट आप 5% पे निकल जाना क्योंकि आपका पैसा बन चुका है। ठीक है, जिन्होंने खरीदा ही अभी है वो भैया अपना स्ट्रेटजी खुद बनाए अपने डिसिप्लिन के साथ। मैं तो ये पुराने इन्वेस्टर्स के लिए बोल रहा हूं जिन्होंने सही समय पे लिया। कोचिन शिपयार्ड मैंने 1400 रुपए पे अपने व्यूअर्स को कहा था कि इसमें अब खोने के लिए कुछ नहीं बना, ये कब तक गिरेंगे पता नहीं, लेकिन खोने के लिए नहीं बचा ज्यादा कुछ। सेम चीज गार्डन रीच में भी 5% का ऐसे लगा लीजिए। अब थोड़ा सा रेलवे स्टॉक्स की बात करते हैं जो कि अभी 2-3 दिन से ही चलना शुरू है। तो रेलवे में बात करें तो इनके लिए आप स्टॉप लॉस अगर प्रॉपर टेक्निकल के हिसाब से लगाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे आरवीएनएल में अभी 380 का एसएल बन रहा है जो कि यहां से 30 रुपए हो जाता है, तो ये ऑलमोस्ट 8% का हो गया। डीप आ रहा है बट यही बन रहा है, तो मेरे हिसाब से कैरी करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इरकॉन की बात करूं अगर तो आपके माफ कीजिएगा आईआरसीटीसी निकल गया। इरकॉन इंटरनेशनल की बात करूं अगर तो ये स्टॉक 190 खड़ा है आपके लिए, 175 पे एसएल प्लेस करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इन स्टॉक्स में ना हायर हाइस की फॉर्मेशन बनती है जब भी ये चलते हैं और जब गिरते हैं तो लोअर लोस की। तो अगर हम प्रीवियस लो के एसएल से ट्रेल करेंगे तो वो बहुत बेटर रहेगा। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से आपको रेलवे को देखना चाहिए और शिपिंग में 5% के हिसाब से देखना चाहिए। सेम डिफेंस में आप बीईएल, एचएएल और बीडीएल में भी 5% के हिसाब से देखिए और कैरी कीजिए, उसी में फायदा है। निफ्टी 25,000 पे घूम रहा है, आराम से एंजॉय कर रहा है कंसोलिडेशन में, और स्टॉक्स में बढ़िया तेजी, बेहतरीन तेजी दिख रही है आपको। तो यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।